नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैफ और आप सुन रहे हैं सैफ हॉरर स्टोरी ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। शंकर यादव एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसे अंधेरे या सुनसान रास्ते या पुरानी हवेलियों से कोई डर नहीं लगता था। उस दिन वह लखनऊ से माल लेकर वाराणसी जा रहा था। ट्रक में एक नया हेल्पर भी था, किशन, जो पहली बार इतने लंबे सफर पर जा रहा था। रात के करीब 10 बजे थे। कोहरा गहराता जा रहा था और करीब हाईवे से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रास्ता जो जंगल के बीच से गुजरता था, वही नरवन मोड़, जहां लोग अक्सर गायब हो जाते थे। किशन ने कहा, उस्ताद, उधर से ना चलो, सुना है वहां कुछ अजीब होता है। शंकर हंसा, अरे सब अफवाह है, सिर्फ 30 मिनट का शॉर्टकट है। यह बोलकर शंकर ट्रक को हाईवे पर चलाता रहा और करीब आधा एक घंटे ट्रक को चलाने के बाद वो मोड़ आया, नरबन मोड़। जैसे ही शंकर ने ट्रक को नरबन मोड़ में मोड़ा, उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई और चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाज़ें दोनों को डरा रही थीं। उन्हें इस रास्ते पे आए लगभग 10 से 15 मिनट हुए थे। तभी आधी रास्ता पर जाकर ट्रक अचानक बंद हो गया। शंकर ने कई बार कोशिश की ट्रक को स्टार्ट करने की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। शंकर ने किशन से कहा, तुम यहीं रुको, मैं बाहर देख कर आता हूँ, क्या दिक्कत है ट्रक में। किशन ने कहा, ठीक है उस्ताद, तुम देख कर आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। शंकर ट्रक से उतरा और ट्रक के सामने खड़ा हो गया। उसने ट्रक को अच्छी तरह से देखा, पर ट्रक में कोई दिक्कत नहीं थी। शंकर फिर से ट्रक की ड्राइविंग सीट पर चढ़ा और ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। शंकर ने ट्रक को फिर से कई बार स्टार्ट किया, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। रात काफ़ी हो चुकी थी। जंगल में अब बहुत अंधेरा हो चुका था। शंकर ने किशन से कहा, रात काफ़ी हो चुकी है, आज रात हमें यहीं ट्रक में गुजारनी होगी। सुबह होते ही मैकेनिक को बुलाकर ट्रक सही करवाकर आगे की रास्ता तय करेंगे। किशन ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक है उस्ताद। कुछ देर बाद दोनों अपनी अपनी सीट पर सो गए। तभी करीब रात के 1 बजे किशन की नींद शंकर के घुर्राटों से टूटी। किशन ने एक बार फिर से अपनी आंखें मीचनी चाहीं, पर उसे अब नींद नहीं आ रही थी। किशन भय बैठा शंकर के घुर्राटों की आवाज़ सुन रहा था। तभी उसे ट्रक के आगे एक औरत दिखाई दी और उस औरत के साथ 2 या 3 साल का बच्चा भी था। किशन यह सब देखकर घबरा गया और उसने अपनी आंखें मसलते हुए एक बार फिर ट्रक के आगे देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। किशन घबरा गया। उसने खुद से कहा, क्या मैंने सच में कुछ देखा था या मेरी आंखों का धोखा था। वह चुपचाप ट्रक की खिड़की से बाहर झांकता रहा, पर अब जंगल की काली रात और गड़ा सन्नाटा ही था। कुछ मिनट बीते, तभी उसे फिर वही औरत दिखाई दी, वही सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और गोद में एक बच्चा। वो ट्रक के सामने खड़ी थी और उसकी नज़रें सीधी किशन की तरफ थीं। लेकिन इस बार औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। किशन की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत शंकर को जगाने की कोशिश की। उस्ताद उठो, देखो कोई है ट्रक के सामने। शंकर नींद में ही बोला, क्या पागल हो गया है, कौन होगा इस वीरान रास्ते पे, सोने दे मुझे। किशन फिर बाहर देखने लगा। अब औरत ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी, इतनी पास
कि किशन उसका चेहरा साफ देख सकता था, लेकिन वह चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और उसका चेहरा वो भी एकदम सफ़ेद था। फिर अचानक उस औरत ने ट्रक के बोनेट पर हाथ रखा और ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। किशन चिल्लाया, उस्ताद देखो, उस्ताद देखो, ट्रक खुद ब खुद चालू हो गया। शंकर एक झटके से उठ बैठा। उसने जैसे ही बाहर देखा, ट्रक चालू था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शंकर ने पूछा, ट्रक को चालू किसने किया? किशन कांपते हुए बोला, मैंने उसे देखा उस्ताद, एक औरत सफ़ेद साड़ी में, बच्चा गोद में, वो यही थी। उसने हाथ रखा और ट्रक चालू हो गया। शंकर ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, शायद तू सपना देख रहा था किशन। चल, ट्रक स्टार्ट है, अब आगे बढ़ते हैं। शंकर ने ट्रक चलाना शुरू किया, पर जैसे ही उसने ट्रक को आगे बढ़ाया, वही औरत दोबारा खड़ी थी। अब दोनों की आंखों ने साफ देखा। किशन चिल्लाया, उस्ताद, उस्ताद देखो। औरत ने ट्रक की ओर इशारा किया, फिर जंगल की एक पगडंडी की तरफ मुड़ गई। वह वहां खड़ी रही, जैसे उन्हें उस रास्ते पर बुला रही हो। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, उस रास्ते पर जाएं या वापस मुड़ जाएं। लेकिन निर्णय तय हो चुका था। वो उस पगडंडी की ओर मुड़े और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला। शंकर और किशन उस रहस्यमयी औरत की ओर इशारा किए गए रास्ते पर ट्रक मोड़े थे। जंगल अब और भी घना हो चुका था और रास्ता इतना संकरा कि ट्रक की दोनों ओर झाड़ियां ट्रक से टकरा रही थीं। अंदर का माहौल सन्नाटा और डर से भरा था। किशन हर कुछ सेकंड पर शीशे से बाहर झांकता, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। शंकर ने रेडियो ऑन किया ताकि माहौल हल्का हो, पर रेडियो से अजीब सी सरसराहट के अलावा कुछ नहीं आ रहा था। कुछ दूरी पर पहुंचते ही ट्रक के बोनेट से एक आवाज आई। शंकर ने ब्रेक मारा और किशन से कहा, क्या था ये? शंकर ट्रक से उतरा, चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं था। तभी ट्रक का इंजन एक झटके से बंद हो गया। शंकर तुरंत वापस चढ़ा और फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब रात का तीसरा पहर था। जंगल में गहरा अंधेरा और ट्रक के चारों ओर छाया हुआ था। तभी ट्रक के पिछले दरवाजे से जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगीं। शंकर और किशन दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। किशन ने कांपती आवाज में शंकर से पूछा, उस्ताद कौन है पीछे? शंकर ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, मैं देखता हूं। शंकर के दरवाजा खोलते ही ट्रक की छत पर किसी के तेज कदमों की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। अब डर पूरी तरह हावी हो चुका था। किशन ने शंकर को रोकते हुए कहा, नहीं उस्ताद, कुछ तो है और ये इंसानी नहीं लगता। और तभी एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज ट्रक के अंदर गूंजने लगी। माँ, माँ, मेरा बच्चा, माँ, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। शंकर और किशन के शरीर सुन्न हो गए। तभी ट्रक के केबिन से एकदम से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। शंकर ने लाइट जलाने की कोशिश की, पर ट्रक की लाइट जलते ही बंद हो गई। अब अंधेरे में बस वो सिसकियां थीं, वो आवाजें, जैसे दर्जनों बच्चे रो रहे हों, और उनमें एक औरत की चीख
मेरा बच्चा मुझे वापस दो। शंकर ने कांपते हुए एक बार फिर ट्रक स्टार्ट किया और इस बार ट्रक चालू हो गया। किशन ने शंकर से कहा, चलो उस्ताद, निकलते हैं यहाँ से। पर ट्रक जैसे खुद ही उल्टी दिशा में मुड़ गया। अब सवाल ये नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, अब सवाल ये था कि क्या वे वापस आ पाएंगे। ये था हमारी आज की स्टोरी का पहला भाग। मिलते हैं जल्द ही दूसरे भाग के साथ।